अक्सर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हर साल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल को आता है। हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को आता है। हर साल इंटरनेशनल लेबर्स डे 1 मई को आता है। हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को आता है। तो फिर ये दशहरा, दिवाली, पितृपक्ष, सभी गुरुओं के प्रकाश उत्सव और सभी गुरुओं के शहीदी दिवस क्यों हर साल अलग अलग तिथियों को आते हैं? बहुत देर तक मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न भरा रहा। आपके दिल में भी होगा, आपके दिमाग में भी होगा ये कन्फ्यूजन। तो चलिए आज ABKB आम वीक खांसी में इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। एक बार ये चार्ट देखिए। वर्ष 2021 में दिवाली थी 4 नवंबर को, 2022 में दिवाली थी 24 अक्टूबर को, 2023 में दिवाली थी 12 नवंबर को, 2024 में दिवाली थी 31 अक्टूबर को और 2025 में दिवाली 20 अक्टूबर को। अब ज़रा ये चार्ट भी देख लीजिए। यहाँ दिख रहा है कि 2021 से 2025 तक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की तिथियाँ अलग अलग हैं। 2021 को 19 नवंबर, 2022 को 8 नवंबर, 2023 को 27 नवंबर, 2024 को 15 नवंबर और 2025 को ये 5 नवंबर को है। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को आता है और ठीक उसके 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है उस दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती होती है। तो चलिए आज इन तारीखों के हेर फेर का, इस कन्फ्यूजन का अंत कर देते हैं। ये सब बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है उसमें एक महीना 30 दिन का होता है और ये चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा की गति में जो 30 दिन की होती है, अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं और पूर्णिमा से अमावस तक 15 दिन होते हैं। ये होते हैं पूरे 30 दिन विक्रमी संवत के एक महीने के। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक हर महीने में सेम डेज नहीं होते। किसी महीने में 31 दिन है, किसी महीने में 30 दिन है, फरवरी में 28 दिन है और जो लीप का वर्ष होता है उसमें तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो गड़बड़ यहीं पे शुरू हो जाती है। इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझते हैं। जैसे कि जनवरी में अगर अमावस्या लगभग 15 तारीख को है तो पूर्णिमा ठीक इसके 15 दिन बाद यानी 30 तारीख को होगी। लेकिन जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, इसलिए फरवरी मास की जो अमावस्या है वो एक दिन पहले आएगी यानी 14 तारीख को आएगी। अब 14 फरवरी की अमावस्या के बाद जब अगली पूर्णिमा 15 दिन बाद आएगी तो वो फरवरी के महीने को पार कर जाएगी। वो या तो 1 मार्च को या फिर 2 मार्च को होगी, क्योंकि फरवरी के दिन 28 भी हो सकते हैं और लीप के साल में फरवरी के दिन 29 भी हो सकते हैं। इसलिए चंद्रमा की गति पर आधारित अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उनकी तिथियां साल दर साल बदलती रहती हैं। और जो भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं वो अमावस्या के बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या 15 दिन तक कभी भी हो सकते हैं, या फिर पूर्णिमा के बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या 15 दिन तक किसी भी दिन हो सकते हैं। इस तरह से जो हमारी भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं, दशहरा है, दिवाली है, करवा चौथ है, होली अष्टमी है या फिर गुरु साहिबान के प्रकाश उत्सव हैं या गुरु साहिबान के शहीदी दिवस हैं, वो सब चंद्र गति पर जो आधारित मास है उसी के हिसाब से काउंट किए जाते हैं। इसीलिए हर साल इन त्योहारों की तिथियां बदल जाती हैं। मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हर साल त्योहारों की तिथियां क्यों बदल जाती हैं। आशा है आपको भी ये उत्तर मिल गया होगा और आपके दिमाग की बड़ी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। अगर कभी भी तिथियों के हेर फेर की कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आती है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर आपका कोई जानकार भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार है तो उसे भी ये वीडियो शेयर
ज़रूर कीजिए। इसमें जो गणित की कैलकुलेशन है वो आपका दिमाग भी तेज़ करने वाली है। तो बार बार देखिए इस वीडियो को, खुद से कैलकुलेशन कीजिए और अपने दिमाग को भी तेज़ कीजिए। तो इसी खुशी में ABKB आम बी खासवी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।